और अब जयपुर से खबर है, फर्स्ट इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक का बड़ा असर हुआ है। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं। सरकार ने सभी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और शहरी निकायों को आदेश दिए हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे का हवाला देते हुए आदेश दिए गए हैं। व्यावसायिक संस्थागत उपयोग वाले बेसमेंट के निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। बेसमेंट का कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी या किया जा रहा अन्य व्यावसायिक उपयोग, तो ऐसे सभी बेसमेंट का निरीक्षण किया जाए, ये आदेश दिए गए हैं। उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, जल निकासी का प्रबंध और बेसमेंट में आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगर किसी भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है तो उन भवन मालिकों को इसके लिए दिया जाए 15 दिन का नोटिस। 15 दिन में प्रमाण पत्र लेने के लिए दिया जाए नोटिस। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे भवनों को तुरंत सील किया जाए। सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश की बड़ी खबर। फर्स्ट इंडिया ने आज इस तरीके से रियलिटी चेक किया, उसके बाद सरकार ने ये सख्त आदेश दिए हैं। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दिल्ली का मामला जिस तरीके से सामने आया और वो उस घटना पर, उस हादसे पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसे हादसे जयपुर में ना हो, फर्स्ट इंडिया अपनी जिम्मेदारी एक बार फिर से निभाते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और यहां असलियत को दिखाया भी, लेकिन उसका बड़ा असर हुआ है। सरकार की तरफ से सख्त आदेश नियमों को लेकर जारी कर दिए गए। अभिषेक, विस्तार से बताइएगा। देखिए दीपिका, आज जो ये आदेश जारी किए गए हैं ये नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से दिए गए हैं। इट मीन्स ये जो आदेश हैं ये प्रदेश के जितने भी विकास प्राधिकरण है, नगर सुधार न्यास हैं और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, उन सब पर ये लागू होंगे और उनको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जो इसमें नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। जैसे बहुमंजिला भवन है या संस्थागत और व्यवसायिक उपयोग के जो भवन हैं उनमें बेसमेंट का उपयोग कमर्शियल किया जा रहा है या कोचिंग के लिए किया जा रहा है या संस्थागत किया जा रहा है, तो उसमें जो बिल्डिंग बायलॉज है उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो अग्निशमन के प्रावधान है उसको लेकर भी कहा गया है कि जो भी शहर का अग्निशमन अधिकारी है वो नियमित रूप से शहर के जो भवन है, चाहे वो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हो, सिनेमा हॉल हो, मल्टीप्लेक्स, शैक्षणिक चिकित्सा उपयोग के भवन, कोचिंग सेंटर, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेंट, सभागार आदि जो भवन है उनका नियमित निरीक्षण करेंगे और वहां पर अग्निशमन के जो नियम है उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे कि वहां पे अग्निशमन के जो प्रावधान है वो पर्याप्त किए गए हैं या नहीं। और यदि किसी भवन में ये प्रावधान नहीं पाए जाते हैं तो उस भवन मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर ये इंतजाम पूरे नहीं किए जाते हैं आग बुझाने के तो उस भवन को तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा। इसके अलावा जो बेसमेंट में जो जिस तरह की कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी चलती है, जैसे कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी, उसके लिए भी सरकार ने ताकीद किया है निकायों को कि इस तरह के जो बेसमेंट है उनका निरीक्षण किया जाए और वहां पे वेंटिलेशन और जो पानी का जो निकास है उसको सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ये भी कहा है कि जो बेसमेंट में आने और जाने का जो निकास है वो पर्याप्त है यानी इसको भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवासीय क्षेत्रों में जो अवैध रूप से जो ज्वलनशील पदार्थों का जो भंडारण और औद्योगिक उपयोग की जो गतिविधियां चल रही है उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, ये तमाम निर्देश दिए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी जो बहुमंजिला भवन है, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग के जो भवन है, तो उसमें बेसमेंट के संबंध में जो बिल्डिंग बायलॉज में प्रावधान है उसको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि जो बेसमेंट में जो रास्ता जाता है, जो सीढ़ियां जाती है, जो मुख्य सीढ़ी जाती है ऊपर की मंजिल से नीचे की तरफ, इसके अलावा वैकल्पिक सीढ़ियां भी होनी चाहिए और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी निकास का रास्ता है वो 15 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं हो। इसके अलावा अगर अग्निशमन के प्रावधान उस बेसमेंट में किए गए, इंतजाम किए गए, आग बुझाने के उपकरण अगर लगाए गए, स्प्रिंकलर आदि जो उपकरण लगाए गए, तो ये जो रास्ता है निकास का रास्ता ये 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा है कि बेसमेंट को इन बायलॉज में कि बेसमेंट को ज्वलनशील पदार्थ या कोई भी हानिकारक माल के भंडारण के लिए उपयोग में नहीं लिया जाए। तो ये जो बिल्डिंग बायलॉज है जिनकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन बिल्डिंग बायलॉज की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। दिल्ली जैसा हादसा राजस्थान में ना हो, सरकार पहले से सतर्क है, अलर्ट है। यही वजह है कि बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के लिए आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं।